हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, किस तरीके से आप किसी भी सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग SHE। तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि किसी भी सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, अगर हमें E डिटरमाइन करना है, मीन्स वो जो E हमने डिटरमाइन करना था उसको डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ करी थी, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन, यहाँ पे हमने यूज़ किया था 1 बार प्रेशर होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। जब हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके स्टैंडर्ड। लेकिन बच्चे अगर आप देखिए, व्हाट हैपन्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन टू इज नॉट 1 मोलर एंड द टेम्परेचर इज नॉट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, देन आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में जो नर्स्ट है, नर्स ने बहुत इम्पोर्टेंट इसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नर्स ने हमें बताया कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, क्योंकि किसी भी सेल को हमेशा तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर वर्क नहीं करवाया जा सकता, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सेल हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में ही वर्क करे, उसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो उस कंडीशन में नर्स ने क्या दी, एक इक्वेशन दी जिसमें उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम किसी भी कंसंट्रेशन पर, किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी सेल का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। और उस इक्वेशन को हम क्या पढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रही हूं, फॉर एनी जनरल रिएक्शन, ठीक है, कोई गिवन रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमने कहा Mn पॉजिटिव बाय टेकिंग एनी इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू M, मतलब कोई भी एक्वियस सोल्यूशन किसमें, सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, यू कैन टेक Cu2 पॉजिटिव बाय टेक ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू Cu, एक्वियस सोल्यूशन से किस में चला गया, सॉलिड स्टेट में चला गया। तो इसके लिए अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो दैट इज E Mn पॉजिटिव टू M इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव टू M माइनस 2 नहीं लिखते हैं अभी, RT NF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल सेल लिख रही हूँ, मेटल डिवाइडेड बाय में मेटल आयन, मेटल डिवाइडेड बाय में मेटल आयन, मेटल डिवाइडेड बाय में मेटल आयन। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन, जहां पे ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कंडीशन, अंडर गिवन कंडीशन, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, R क्या है, दिस इज गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आप सबको मालूम है कितनी होती है, एनर्जी के टर्म में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन एनी रिएक्शन, मीन्स अगर इस रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो N1 हो जाएगा, अगर 2 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 3 हो जाएगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 96500 कूलाम के बराबर होती है। ये हम इलेक्ट्रोलाइसिस वाले उसमें पार्ट में कर चुके हैं। ये हमें मालूम है नेचुरल लॉग मेटल की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में मेटल आयन की कंसंट्रेशन। बच्चे, अगर इस नेचुरल लॉग को लॉग के बेस 10 में चेंज कर दिया जाए तो मैं यहाँ पे एक चेंज कर सकती हूँ, वो क्या, मैं यहाँ पे लॉग 10 लिख दूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2.303 से, ठीक है ना, 2.303। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन गिवन फॉर एनी रिएक्शन। हाफ रिएक्शन के लिए आप इसको लिख सकते हैं, कोई भी हाफ रिएक्शन, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर में जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में जा रहा है, Ag पॉजिटिव Ag में जा रहा है, किसी के लिए भी यहाँ पे मेटल डिवाइडेड बाय में मेटल आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, देन ये तो हमारा क्या था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली याद रखनी है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और कर सकते हैं, अगर हमें
गिवन कंडीशंस में बचे। आर की जो वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन, फैराडे कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है। यूजुअली वैसे हम कह देते हैं कि यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देख रहे हैं, अगर चेंज होगा तो यहाँ पे चेंज करके लिख देंगे, लेकिन 95-6% जो क्वेश्चन आते हैं उनमें जो टी होता है आपको रूम टेम्परेचर गिवन होता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस कंडीशन में मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, मैं सिंपल इसके लिए ई वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए ई नोट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, -2.303, आर की वैल्यू 8.314, टी 298, एन मल्टीप्लाई बाय में 96500, लॉगरिथम जो मेटल होता है बेटा प्योर मेटल उसकी कंसंट्रेशन 1 लेते हैं कोई भी, और गैसियस प्योर लिक्विड हो उसकी भी कंसंट्रेशन 1 लेते हैं। मीन्स यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, नोट कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल, प्योर लिक्विड, प्योर सॉलिड भी बोल सकते हो, प्योर लिक्विड एंड गैस एट 1 atm और 1 बार, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मीन्स कोई प्योर सॉलिड है, कोई प्योर मेटल है, सॉलिड स्टेट में कोई प्योर लिक्विड है और कोई गैस है 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसकी कंसंट्रेशन टेकन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे मेटल आयन की कंसंट्रेशन जो हमें गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर 0.01, 0.001, 0.02 जो भी गिवन कंडीशन होगी। ठीक है, इस सारे को जब सोल्व किया जाए तो दैट विल कम आउट टू बी E इज इक्वल टू E नोट -0.059 बाय में n log 1 डिवाइडेड बाय में mn पॉजिटिव, इसकी कंसंट्रेशन। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, ये सबसे सिंपल फॉर्म है नर्स्ट इक्वेशन की। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, यू हैव टू फाइंड आउट E, यू हैव टू फाइंड आउट E नोट सेल, दोनों भी हो सकते हैं निकालने हो, लेकिन इसके लिए फिर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन मिलेंगे। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये बात आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज नर्स्ट इक्वेशन फॉर एनी हाफ सेल, कोई भी गिवन अगर हमें हाफ सेल है उसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द ईएमएफ ऑफ सेल। अगर हमें किसी सेल का ईएमएफ डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम कोई भी सेल रिएक्शन ले सकते हैं, वी कैन टेक एनी सेल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक अ सेल रिएक्शन दैट इज डेनियल सेल, हम ले लेते हैं, लेट वी कंसीडर डेनियल सेल। डेनियल सेल अगर आपको याद हो बहुत कॉमन सेल है, हमने कहा Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये हमारी एक डेनियल सेल है। ठीक है, इसको हम कंसीडर करते हैं। वेट अ मिनट, ओके, Zn Cu2 पॉजिटिव Zn, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये एनोड होगा। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये क्या होगा, कैथोड पे होगा। अब अगर हम बात करें दो डिफरेंट सेल यहाँ पर मेंटेन कर लें, टू हाफ सेल, वन इज Zn, पहले हम रिडक्शन लिख लेते हैं, रिडक्शन किसका हुआ, कॉपर, Cu2 पॉजिटिव बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू Cu। ठीक है, यहाँ पर हम एक और सेल लिख लेते हैं, क्या, Zn गिव Zn2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो नर्स्ट इक्वेशन हम लिखते हैं, रिमेंबर दैट बच्चे, वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल टर्म की ही बात करता है। जैसे कि IUPAC ने कहा था, डेनियल सेल हो, कोई भी सेल हो, ईएमएफ डिटरमाइन करना हो तो हमेशा हमें, चाहे वो कैथोड हो और चाहे वो एनोड हो, दोनों का ही क्या डिटरमाइन करना है, क्या यूज़ करना है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करना है। मीन्स अगर मैं इसके लिए क्या लिख दूँ, नर्स्ट इक्वेशन लिख दूँ। अभी अभी हमने बात करी थी नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, E Cu2 पॉजिटिव टू Cu इज इक्वल टू E नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu, रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों के, सिंपल और माइनस 2.303 RTNF लॉगरिथम मेटल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में मेटल आयन कंसंट्रेशन। ये हो गई हमारी नर्स्ट इक्वेशन फॉर दिस। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर, तो हमारी नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, E
Zn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस 2.303 RT NF log किसकी कंसंट्रेशन, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में Zn की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्योंकि रिडक्शन की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, Zn की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके देखिए ये अब हमारा क्या है, ये है कैथोड, ये क्या है एनोड, ये क्या है कैथोड और ये क्या है हमारा एनोड। अब आप देखिए अगर मुझे E निकालना है तो E किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड। E किसके बराबर होता है, E कैथोड माइनस E एनोड। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ यही चीज़ E कैथोड माइनस E एनोड, देखिए क्या होगा, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो E1 कैथोड माइनस E सेकेंड। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई ECU2 पॉजिटिव टू Cu, दिस वन माइनस EZn2 पॉजिटिव टू Zn इज इक्वल टू दिस वन E नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, दिस वन माइनस, देखिए ये दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है, मतलब मैं ले सकती हूँ 2.303 RTNF लोगरिथम दिस माइनस दिस, और ये तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, मीन्स कॉपर की कंसंट्रेशन और Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और यहाँ पे किसकी Zn की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे लिए क्या हो गई नर्स्ट इक्वेशन, किसके लिए, अगर हमें एक कंप्लीट डैनियल सेल प्रोवाइड की हो। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को, तो आप देखेंगे ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव और Cu की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में Cu2 पॉजिटिव और Zn की कंसंट्रेशन। अभी अभी हमने बात करी प्योर मेटल की कंसंट्रेशन 1 होती है तो 1, यहाँ पर 1 होती है तो 1, मीन्स हमारे पास क्या बच गया log Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चे, इसको मैं ऊपर रब करके यहाँ पे इसको वापस लिख रहे हैं हम। देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ई सेल, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ई नोट सेल माइनस, अगर मैं इस सारी टर्म को सोल्व कर दूं जैसे हमने पहले सोल्व किया था 0.059 बाय में n लोगरिथम यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। वैसे तो मुझे इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स भी मालूम है तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व होंगे 2, मीन्स दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन फॉर एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो ये तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको बताया है, किसी भी रिएक्शन के लिए फॉर एनी रिएक्शन। हम एक रिएक्शन ले लें, हमने कहा A प्लस B गिव C एंड D और D। अगर मुझे इस रिएक्शन के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी बच्चे, E सेल E नोट सेल माइनस 0.059 बाय में n log की पावर 10 बेस 10 की फॉर्म में लिखते हैं हम, जब तभी हमने इसको क्या किया था 2.303 से क्या किया था मल्टीप्लाई कर दिया था। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है भाई C की पावर C, D की पावर D, रिएक्टेंट A की पावर A, B की पावर B। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मैंने स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया ही नहीं था। उसका रीज़न ये था बच्चे, यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे थे रिएक्शन में वो सेम थे, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे थे, इसलिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि यहाँ पे हम स्क्वायर करें या कुछ भी करें, क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस थी। मीन्स अगर हमारी रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे तो ऑब्वियस उस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और जब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो उसके आगे कुछ स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगाएंगे। तो वी हैव टू use this stoichiometric coefficient in this form, means what is Nernst equation to find out E cell if standard E cell is given to you। यहाँ पे हमने लिखा concentration of products
ईच रेज टू द स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ईच रेज टू द स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लिया एक रिएक्शन में आपको ये दे रखा है कि AgNO3 का सॉल्यूशन है और मान लिया यहाँ पे कॉपर हमने इसके अंदर डिप कर दिया, कॉपर, तो ये हमें मालूम है यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट और साथ में क्या बन जाएगा, Ag पॉजिटिव। तो मतलब अगर मैं इस रिएक्शन में बात करूं, यहाँ पर कॉपर में तो कितने होंगे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कॉपर के तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और Ag के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। तो इस रिएक्शन को अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, कुछ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस कंडीशन में मुझे स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यूज करने पड़ेंगे एंड दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। और ये कब है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर दिस, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो आप ये यूज़ नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, 2.303 RT डिवाइडेड बाय में NF, नेचुरल लॉग की जगह log की पावर 10, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। दिस इज द लास्ट इक्वेशन फॉर अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, वैसे तो बच्चे इसके 2 फॉर्म और हैं, मतलब कंसंट्रेशन सेल है और एक है हमारा कि कैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।